Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Shift with Krati 2. This video is going to be for semester 1 students beyond us political science. I know well I am supposed to update the video on 11th of January. I'm updating this on 12th of January and you all have your exam on 14th of January. Okay, I actually have noted like I was thinking कि 16th of January को होने वाला है. So this video is going to be about कॉलोनियलिज्म नेशनलिज्म इंडिया में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जिन पर आपको फोकस करना चाहिए उसके बारे में है. सो बिफोर इनिशिएटिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो वुड लाइक टू टेल यू ऑल देयर इज अ क्रैश कोर्स अवेलेबल फॉर द सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स एंड आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज एंड आई एम ग्लैड दैट यू गाइज आर रजिस्टरिंग फॉर इट सो दैट जैसे ही फरवरी शुरू होगा वी विल स्टार्ट studying 3 core papers of your semester 2 from the very beginning and you will not be stressing out like the way you do right now. So concept clarity is more important than just passing in the exam. That's the main motto of the crash course. And let's get started with our today's class. Means to say lecture. In general, this is what I have to say. Well, all the notes for the CNI has already been updated onto my website. Description box में उन सारे के सारे notes का link है, आप जाके check out कर सकते हैं. Beside that, अगर crash course से related जानना चाहते हैं, rather than making a direct call onto the given WhatsApp number, do drop a text there so that I can reach you out and then we can schedule a call. Okay, so as we were talking about the most important topics जो हमने focus करने हैं, let's talk about this. CNI में देखो total ना आपके chapters हैं 5, ठीक है. तो थर्ड एंड जो फोर्थ चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर है रिफॉर्म एंड रेसिस्टेंस, फोर्थ है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस. अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली थी 12th में तो बढ़िया है, आई गेस आपको ये आ जाएंगे बहुत अच्छे से. अगर नहीं ली थी तो अप टू 10th तो आपने पढ़ा ही है एसएसटी. अगर सिर्फ ऐसे ही पढ़ा है तो मुश्किल है, अदरवाइज थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में जो आपके टॉपिक्स है ना वो बहुत ज्यादा सिंपल है. लाइक आप मेरली थोड़ा सा भी उनको अगर देखते हैं तो यू विल बी एबल टू राइट वेरी गुड आंसर इनटू these topics अगर इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो. सो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ. कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म, मेन पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म. मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. मेन पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म से मतलब है कि लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग और लिबरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग कॉलोनाइजेशन कैसा था, ठीक है. मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग कैसा था एंड पोस्ट कॉलोनियलिस्ट के अकॉर्डिंग कैसा था. अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इंडिया, नेशनलिस्ट किस तरीके से देखते हैं इसको, इंपीरियलिस्ट कैसे देखते हैं, मार्क्सिस्ट एंड सबल्टन. सो व्हाट आई विल जस्ट से, या तो आप अप्रोचेस कर लीजिए या मेन पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक आएगा. यू डोंट नीड टू गो फॉर बोथ ऑफ दीज. सो मेरा अगर आप सजेशन लेंगे तो आई विल सजेस्ट दैट लिबरल एंड मार्क्सिस्ट का जो परसेप्शन है towards the colonialism, you do prepare that one. Approaches to study of nationalism में देख लेते हैं. subaltern perspective, subaltern approach क्या है, ये as a note making or a main question both could be asked because it's kind of new. So I'm giving you option of a skipping nationalist, imperialist, marxist, everything in approaches. You directly focus on the subaltern, ठीक है. इन दोनों में से आपकी जो भी प्रिपरेशन है आपको एक एंटायरली चूज कर लीजिए, एक को स्किप कर सकते हैं. सेकेंड यूनिट देखते हैं, कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड कॉलोनियल स्टेट, इट्स प्रीटी सिंपल, यू नो, लाइक सिंस 1909 में उनका एक एक्ट आया था, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1935 एक्ट आया, ये सब मेंशन करने हैं. इन सब के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स और अमेंडमेंट्स होते रहे, ठीक है, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को एक्सेस दे देना एंड ऑल, यू हैव टू मेंशन दिस. फिर कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, यूटिलिटेरियन एंड मिशनरीज के अकॉर्डिंग कॉलोनाइजेशन कैसा था वो, एंड इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, लैंड रिलेशन, इंडस्ट्री एंड इकोलॉजी. तो सेकेंड चैप्टर में 3 टॉपिक है, आप 2 पे फोकस करो, ठीक है. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड कॉलोनियल स्टेट सब कर लेना, लाइक इवन दो जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है सब ये वाला तो कर लेना. एंड colonial ideology of civilizing mission, utilitarian and missionaries, skip this one. Focus on to impact on agriculture, land relation, industry and ecology. तो 4 टॉपिक है, आप land relation and ecology कर लीजिएगा, ठीक है. These 2 you can pick or maybe agriculture or industry. थर्ड देखते हैं रिफॉर्म एंड रेसिस्टेंस. तो
1857 War of Independence, please, simple hai, you gotta do this one. I'm not giving you the option of skipping this. Major social and religious movement की बात कर लेते हैं. And education, the rise of new middle class. So skip major social and religious movement. Why? Because जो यूनिट थर्ड में आपका सेकेंड टॉपिक है वो फिफ्थ में सोशल मूवमेंट से क्लैश कर रहा, तो सेम चीज को दो दो बार क्यों करना. तो फार बेटर आप 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कीजिए एंड एजुकेशन एंड द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास. कमिंग टू द फोर्थ वन विच इज नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस. इससे बहुत सारे टॉपिक हैं. एक तो है फेजेस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, लिबरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्वदेशी, रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. ओके, देयर कुड बी अ सेपरेट क्वेश्चन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. तो इसको एज अ वन टॉपिक करो कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे हुआ था वो, एंड गांधी एंड मास मोबिलाइजेशन. ठीक है, तो मुस्लिम लीग फॉर्मेशन एंड गांधी एंड मास मोबिलाइजेशन. टू नेशन थ्योरी, नेगोशिएशन ओवर पार्टीशन, जस्ट इनको पढ़ लेना, मेन क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर मत करो. कम्युनलिज्म, इंडियन पॉलिटिक्स, ऑल्सो यू डोंट नीड टू डू दैट. एंड लास्ट आते हैं सोशल मूवमेंट्स, पीजेंट, ट्राइबल, वर्कर, वुमेन एंड एंटी कास्ट मूवमेंट. वुमेन एंड एंटी कास्ट मूवमेंट बाय हार्ट यू शुड नो. ठीक है, क्योंकि इनमें ना थोड़ा कंटेंट कम हो जाता है इफ यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू रीड और आपने ऑलरेडी ना पढ़ा हो तो. पीजेंट, ट्राइबल एंड वर्कर में आई विल जस्ट सजेस्ट पीजेंट मूवमेंट्स देख लेना, क्योंकि गांधी जी के जो मेन मूवमेंट्स है कुछ उनका जिक्र आप यहाँ कर सकते हो. एडिशनली 2-3 कर लीजिएगा एंड ट्राइबल 1-2 चेक कर लेना. दैट्स इट. So in my opinion, this is all you need to do. Now the point is that which one of the unit you can take as a margin to skip. My answer is you cannot skip any unit. Definitely you can skip the topic and you have plenty of option to skip the topics from unit 4 and unit 5. Unit 4 and unit that's it. 4 में बहुत सारे ऑप्शन है. एक तो गांधी वाला मैं आपको बोल रही हूँ, मुस्लिम लीग वाला, ये 2 मेन है और बाकी सब स्किप कर सकते हो आप. एंड दैट्स इट. ठीक है, इन केस you got confused and still you are not able to understand, you can do let me in the comment section. Would like to tell you all I'll be posting 2 other videos. ठीक है, एक तो solved paper वाली और एक important questions वाली, because I do have plenty of good questions for this one and I'm pretty sure that those are going to be the part of this paper. And make sure you just check out our crash course for semester 2. It's a paid course and I'll be teaching live into our batches for the core papers. That's it for now. Wishing you all the best for your exam. Hit the like button, share this video and subscribe to Aisha with 22 for more such kind of video content. Bye bye for now.